मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग समाजवाद के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। समझे विद्यार्थी? तो चलिए आज हम लोग साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। समाजवाद के साथ साथ साम्यवाद पर सबसे अधिक जोर देने वाले कौन थे? कार्ल मार्क्स। तो यानी हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था। तो 1818 ईस्वी में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था विद्यार्थी? 1883 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे समझेंगे, धीरे धीरे समझते हैं। देखिए, समाजवादी विचार धारा को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स का अहम भूमिका थी। यानी समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम सबसे अधिक जोर कौन दिए थे? कार्ल मार्क्स दिए थे। कोई दिक्कत? आगे समझते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। तो देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। और आपसे ये भी पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि इनका कार्ल मार्क्स का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो किस परिवार में? यहूदी परिवार में हुआ था। कोई दिक्कत? कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। यानी आपसे ऐसे ही प्रश्न आएगा कि कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था। तो हेनरी मार्क्स था। और वो पेशे से क्या थे? कार्ल मार्क्स के पिता पेशे से क्या थे? तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और ऑप्शन देकर पूछ लिया जाएगा। तो पेशे से क्या थे? प्रसिद्ध वकील थे। ना विद्यार्थी? क्या थे? प्रसिद्ध वकील थे। आगे समझते हैं। जिन्होंने बाद में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए। यानी उनका जन्म क्या हुआ? उनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिए। तो आपसे ऐसे ही प्रश्न बनेगा कि उनका जन्म तो हुआ था यहूदी परिवार में, लेकिन बाद में क्या किए? बाद में क्या किए विद्यार्थी? बाद में उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए। तो देखिए, ऐसे भुलवाने के लिए प्रश्न दे दिया जाएगा। यहूदी देगा तो ईसाई नहीं देगा, और क्योंकि आपको दोनों जानना होगा। कभी कभी दे देगा कि यहूदी दे देगा और 2-3 ऑप्शन दे देगा, नहीं तो दे देगा बाद में का दे देगा ईसाई धर्म बाद में ग्रहण किए तो ईसाई दे देगा, तो यहूदी नहीं देगा। तो आप लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर तो बताए थे यहूदी, ईसाई तो बताए ही नहीं थे। लेकिन दोनों याद रखना है। बाद में क्या किए? ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग समझते हैं। मार्क्स ने यानी कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण किए। यानी उन्होंने अपनी विधि की शिक्षा कहाँ ग्रहण किए थे? बोन विश्वविद्यालय में ग्रहण किए थे। कोई दिक्कत? परंतु 1836 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। यानी 1836 ईस्वी में उन्होंने कहाँ चले गए विद्यार्थी? बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए। कोई दिक्कत? और अपने जीवन को एक नया मोड़ मिला। और उनको जब बर्लिन विश्वविद्यालय में 1836 ईस्वी में गए तो वहाँ उनको एक नया सीख मिला, एक नया जीवन मिला।
यानी वहाँ पर एक उनके जीवन का एक नया मोड़ मिला, उनको कुछ सीख आया जो हम लोग समझेंगे आगे। मार्क्स हेगेल के विचारों से प्रभावित हुए थे। जब कब उनको नया मोड़ मिला, समझे विद्यार्थी? जब मार्क्स ने हेगेल से मिले, हेगेल से उनका मुलाकात हुआ तो उनके विचार सुनकर बहुत प्रभावित हुए, समझे विद्यार्थी? और आगे समझते हैं। 1843 ईस्वी में उसने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किए। आपसे पूछा जाएगा कि उनकी पत्नी का क्या नाम था, यानी कार्ल मार्क्स की पत्नी का क्या नाम था? तो कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम जेनी था। उनकी विवाह कब हुआ था विद्यार्थी? तो 1843 ईस्वी में उनका विवाह हुआ था। कोई दिक्कत? और राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किए। यानी जब उन्होंने इनका विचार सुने तो उसके बाद में 9th क्लास में आपको बताए थे मॉन्टेस्क्यू के बारे में और रूसो के बारे में बताए थे। तो आपको बताना है, 2 बुक का प्रसिद्ध बुक का नाम रखेंगे और आपको बताना है। एक बताना है विधि की आत्मा की रचना कौन किए थे, समझ में आया ना? एक और बताना है, चलिए एक ही बताइएगा, आगे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किए, उन्होंने जब प्रभावित हुए तो उन पर क्या किस चीज पर बल दिए थे? राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों से, रूसो का जो विचार था, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का जो विचार था विद्यार्थी, उनको गहन अध्ययन किए, समझ में ना? और गहन अध्ययन करने के बाद में उन्होंने पेरिस में 1844 ईस्वी में एंगल्स से गहरा जीवन भर के लिए मित्रता की, समझ में ना? एक उनके मित्र 1844 ईस्वी में मिले थे, समझे विद्यार्थी? कहाँ गए थे? तो बर्लिन विश्वविद्यालय में जब पढ़ने के लिए गए थे तब। बर्लिन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। ये 18 कब मिले? 1844 ईस्वी में मिले, समझे? एंगल्स से गहरा जीवन के लिए मित्रता कर लिया, कोई दिक्कत? एंगल्स के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उनकी कार्य पर विचार किए। जब मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचार से प्रभावित हुए, समझे विद्यार्थी, और हेगेल के विचारों से प्रभावित हुए तो उनको एक निष्कर्ष निकला कि लोगों में काफी समस्या क्रिएट हो रहा था। तो उनके बातों से उनके सामाजिक स्तर, उनके राजनीतिक स्तर पर विचार किए तो देखे कि लोग तो अपने आप में ही तबाह है, लोग तो एक दूसरे के शोषण का शिकार हुए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले श्रमिक वर्ग पर विचार किए। श्रमिक वर्ग कहने का मतलब मजदूर वगैरह पर विचार किए, समझे? किन पर विचार किए? मजदूर पर उन्होंने विचार किए। सबके बातों को सुनकर प्रभावित हुए, समझ में आना? बाद में उनको एक ही समझ में आया और उन्होंने श्रमिक वर्ग पर विचार करना शुरू किए और दोनों ने मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए, समझ में आया ना विद्यार्थी? उन्होंने क्या किए? कौन कौन दोनों मिलकर? एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए। आपको कौन बताएंगे साम्यवाद वास्तव में है क्या? इसकी परिभाषा जब भी आए आपके एग्जाम में तो
कैसे लिखना है, समझ में आया ना। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर यानी एंगल्स और कौन कार्ल मार्क्स ने मिलकर क्या किए, एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए, समझ में आया ना। तो आपसे पूछा भी जाएगा जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, समझ में आया ना। यहाँ पर आप लोग अक्सर कंफ्यूज होंगे कि सर बताए हैं समाजवादी विचारधारा, तो अब यहाँ पर समझ में आया ना विद्यार्थी। अब यहाँ पर हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जब उन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किए और उन्होंने जब जारी किए तो साम्यवादी घोषणा पत्र को ही क्या कहा जाता है, समाजवाद कहा जाता है। कोई दिक्कत, तो समाजवाद का जनक कहा जाता है, समझ में ना। यानी समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, एंगल्स और कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, समझ में है ना। कोई दिक्कत, आगे हम लोग समझते हैं। इस घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को व्यक्त किए। जब सबकी बात सुनकर प्रभावित हुए तो उन्होंने भी इन सारी बातों पर विचार किए, समझ में आया ना। और अपना विचार क्या किए विद्यार्थी, और कार्ल मार्क्स ने क्या किए, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार पर व्यक्त किए। कोई दिक्कत, और इस पर बहुत बल दिए और उसके बाद में बल देने के बाद में उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखे, समझ में ना। और उस पुस्तक में अपना विचार व्यक्त किए। कोई दिक्कत विद्यार्थी, अपना विचार किस पुस्तक में व्यक्त किए, तो अपना विचार एक दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक है, जो क्या किए, अपना विचार व्यक्त किए, जो आगे हम समझ लेते हैं। और पूरे विश्व को प्रभावित कर दिए। जब सबके विचार को सुने, समझ में आया ना विद्यार्थी, सबके विचार को सुने तो वो गहन अध्ययन किए, उनके बातों से उनके विचार किए, तो क्या किए, गहन अध्ययन किए और अपना विचार एक प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में अपना विचार लिखे, समझ में आया ना विद्यार्थी। जैसे आप मान लीजिए कि एक नया बहुत बड़ा थ्योरी लिख दिए, समझ में ना, अपना विचार व्यक्त कर दिए। कोई दिक्कत, तो अपना विचार व्यक्त कर दिए विद्यार्थी, तो क्या करेंगे, आप एक प्रसिद्ध अपने पुस्तक में लिखेंगे ना, क्या करेंगे, अपने प्रसिद्ध पुस्तक में लिखेंगे। कोई दिक्कत, तो उन्होंने भी क्या किए, उन्होंने भी दास कैपिटल की रचना किए। तो आपसे एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि दास कैपिटल प्रसिद्ध पुस्तक की रचना कौन किए थे, तो कौन किए थे, कार्ल मार्क्स ने किए थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, इसलिए इस चीज को ध्यान देना है, आपको ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। कोई दिक्कत, आगे हम लोग समझ लेते हैं। अपना विचार दास कैपिटल में व्यक्त किए, वो पूरे विश्व के लोग प्रभावित हो गए, वो पूरे विश्व में व्याख्यात हो गया, समझे। और कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। आपसे ऐसे भी प्रश्न बनेगा कि कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है, तो दास कैपिटल की रचना कब हुआ था, कब किए थे, तो 1867 ईस्वी में किए थे, समझे। जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अब समझ में आ गया विद्यार्थी। अब देखा जाए समाजवादियों का बाइबिल, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, ये भी लिखवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में तो अभी शायद नहीं आया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार आया है। ये दास कैपिटल, इनकी रचना कब हुई थी, कौन किए थे,
और समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल को कहा जाता है। कोई दिक्कत विद्यार्थी? प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। आपको जान गए इनकी रचना कब किया गया था? 1867 ईस्वी में। तो समाजवादियों का बाइबिल की रचना कब हुआ था? ऐसे भी पूछ दिया जाएगा। समझ में आया ना? इसलिए दोनों का मतलब एक ही हुआ, लेकिन आपको भुलवाने के लिए पूछ दिया जाएगा क्योंकि आप समझेंगे नहीं, इसलिए भुलवाने। समाजवादियों का बाइबिल की रचना कब हुआ था? तो प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल है, उनकी रचना 1867 ईस्वी में किया गया था। चलिए अब इनके सिद्धांत को कल जानेंगे हम लोग, और आपसे 5 अंक लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी और सिद्धांतों को एक्सप्लेन करें। समझे विद्यार्थी? कोई दिक्कत? तो 5 अंक का प्रश्न आज आप लोग जान गए, लेकिन आप अभी 4 अंक का प्रश्न जाने हैं। ये जीवनी है इनका, समझे? कल हम लोग सिद्धांत जानेंगे। कोई दिक्कत? तो इसीलिए कल हम लोग जानेंगे। और आज आप लोग बताइएगा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। जानते हैं विद्यार्थी आपको क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि मेरा मोबाइल का टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर सहने की कैपेसिटी लगभग मान लीजिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जानते हैं कभी कभी तापमान इतना अधिक हो जाता है ना, इतना अधिक हो जाता है कि ये नहीं सह पाता है। इसलिए कैमरा जो है थोड़ा सा इस तरह की आपको दिखाई देता है, समझे? छोटा बड़ा लिखने से मतलब नहीं है, ये कैमरा की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? इसलिए ऐसी कमेंट मत कीजिए। हम समझते हैं आपको दिखाई नहीं देता होगा, हम समझते हैं, लेकिन ये मेरे मोबाइल में कमी है, हम में थोड़े कमी है, हम में कमी नहीं है। लेकिन अब घबराना नहीं है, और पीडीएफ बनाना हम भी सीख रहे हैं, आज सीख जाएंगे और आज आपको पीडीएफ में डाल देंगे। समझ में आया ना विद्यार्थी? आज पीडीएफ में डाल देंगे एक लेसन का आपका उत्तर, और आप लोग कॉपी पर अच्छे से उतार लीजिएगा। और हाँ, एक आवश्यक सूचना, आज आप लोग की सहमति से हम चाहते हैं कि एक टेस्ट लेंगे ऑनलाइन। यहाँ पर 5 ऑब्जेक्टिव दे देंगे, और 5 ऑब्जेक्टिव और 3 क्वेश्चन। आप लोग को केवल ये बताना है, आज आप कमेंट कीजिएगा, आप ये बताइएगा कि ये अच्छा है कि नहीं, यस नो लिखना है। समझ में आया ना? यस नो लिखना है। आपको इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन देंगे, समझे? 5 ऑब्जेक्टिव का उत्तर दे देना है। आप सब्जेक्टिव के लिए नंबर वाइज बताना है कि ये हमसे नहीं हो पाया, ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है ना विद्यार्थी, तो ईमानदार होना सबसे जरूरी है। तो ईमानदारी पूर्वक आप बताइएगा कि सर हमको लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में तीसरा नहीं बना, दूसरा नहीं बना। समझ में आया ना विद्यार्थी? ईमानदारी पूर्वक बताना है। 5 ऑब्जेक्टिव या 10 ऑब्जेक्टिव देंगे, 10 का कमेंट आप कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन वाइज भी दिया जाएगा, और आपको बताना है कि किस डेट को लिया जाए, ठीक है ना? ये ठीक है कि नहीं, ये भी बताना है, ठीक है? एक प्रश्न पूछे हैं और ये 2 बात आपको बताना है। चलिए आज के लिए धन्यवाद। आज ये भी बताइएगा कि दिखाई दे रहा है कि नहीं।